एंड वेलकम टू अनदर वीलॉग ऑफ व्हाट्सएप रवीना। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, ठंड को एंजॉय कर रहे होंगे। तो बेसिकली मैंने ये वीलॉग बनाए हैं उन लोगों के लिए जो इंडिया से लंदन फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं, दिल्ली टू लंदन उनकी फ्लाइट है। और जनरली क्या होता है, पेरेंट्स अकेले अपने बच्चों से मिलने जाते हैं। और मैंने बहुत सारे फ्रेंड्स को सुना है कि यार मेरी मम्मा अकेले ट्रैवल कर रही है, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो मैंने ये वीडियो उन सब पेरेंट्स के लिए बनाई है जो पहली बार अपने बच्चों से मिलने इंटरनेशनल ट्रिप पे जा रहे हैं, बी इट एनी कंट्री। ऑब्वियसली मैं दिल्ली टू लंदन कवर कर रही हूँ, बट स्टेप्स जनरली यही रहते हैं। तो आप अगर इंटरनेशनली फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो में एंड तक बने रहिए, आपको सारे स्टेप्स स्मूथली दिखाए भी जाएंगे और समझाए भी जाएंगे। तो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। जब भी आप इंडिया से कहीं भी इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप 3.5 आवर्स पहले एयरपोर्ट पे पहुंच जाओ, ताकि आपके पास एम्पल टाइम हो। जस्ट इन केस किसी भी स्टेप में टाइम लगता है तो यू हैव टाइम। दिल्ली एयरपोर्ट पे आपको मिल जाती है पोर्टर्स की फैसिलिटी। तो अगर आप अपना लगेज खुद से नहीं उठा सकते या आपका लगेज बहुत ज़्यादा है तो आपको 500 रुपीज़ में ये सर्विस अवेलेबल है। तो हम चलते हैं फर्स्ट स्टेप की तरफ। फर्स्ट स्टेप इज दिल्ली के एयरपोर्ट पे एंट्री, जिससे आपको एयरपोर्ट के अंदर आप जाते हैं, वो उस फर्स्ट स्टेप पे क्या क्या चेक होता है। तो वेरी फर्स्ट स्टेप इज आपको अपना पासपोर्ट और टिकट दिखानी होती है, जिसके बेसिस पे ही आपको अंदर एंट्री मिलती है। तो अगर जहां भी आप ट्रैवल कर रहे हैं वहां की अगर आपके पास टिकट अवेलेबल है, बी इट पेपर बी इट ऑन द फोन, ऐसा नहीं है कि फोन में है फिर भी आपको प्रिंट निकालना है, कैसे भी आप उसका डिजिटल वर्जन भी आप सिक्योरिटी में दिखाएंगे तो चल जाएगा। आपको बस अपना पासपोर्ट और टिकट्स रेडी रखने हैं। यहाँ पे हम दिखा रहे हैं अपने पासपोर्ट्स और टिकट्स टू एंटर एट दिल्ली एयरपोर्ट। दिल्ली गेट से एयरपोर्ट में एंट्री आपने ले ली है। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज टू डू द चेक इन। आप ऑनलाइन चेक इन कर सकते हो, विद इन 24 आवर्स यू कैन चेक इन ऑनलाइन, या फिर आप जिस भी फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे हैं उसके काउंटर पे जाके आप चेक इन करवा सकते हैं। और दिस इज द टाइम जब आपका चेक इन लगेज का मतलब होता है जो लगेज आप एयरपोर्ट वालों को सबमिट कर दोगे, जो कि आप अपने साथ लेकर नहीं जाओगे, जो हैवी वाला आपका लगेज रहेगा वो आप सबमिट कर दोगे। ये चेक इन लगेज लकीली आपको वेरी सेकेंड स्टेप में ही करना है, तो सारा टाइम आपको वो हैवी लगेज लेके घूमना नहीं पड़ेगा, राइट। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, लाइन में लगना है। फिर वो आपके जब आपकी टर्न आएगी तो आपके हर लगेज को वे करेंगे। मेक श्योर कि आप एयरलाइंस की गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं। जैसे मोस्टली 23 किलो से ज्यादा अलाउ नहीं करते हैं, तो आप अपने सारे लगेजेस को वे कर लीजिए। मेक श्योर दैट दे आर लेस देन 23 kgs और फिर आप उसको सबमिट कर दीजिए। एंड वंस यू हैव सबमिटेड योर लगेज, देन सिर्फ आपके पास रह जाता है आपका हैंड लगेज। एंड दिस इज द टाइम वी मूव टू द थर्ड स्टेप विच इज इमिग्रेशन। एज यू कैन सी हम अपने चेक इन लगेज को सबमिट कराने के लिए वेट कर रहे हैं। नाउ दैट चेक इन इज डन, अब आपको वेरीफाई करना होगा, क्योंकि आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं तो दिल्ली एयरपोर्ट वांट्स टू मेक श्योर कि आपके पास वीजा है कि नहीं। तो ये आपका स्टेप आ जाता है थर्ड स्टेप विच इज इमिग्रेशन। कुछ नहीं करना है, लाइन इंटरनेशनल फ्लाइट्स की एक लाइन होगी इमिग्रेशन की, आपको उस लाइन में लगना है और जैसे ही आपकी बारी आएगी आपको दिखाना है पासपोर्ट और जिस कंट्री में आप ट्रैवल कर रहे हैं उस कंट्री का वीजा और आपके डॉक्यूमेंट्स, आपकी फ्लाइट्स टिकट्स, और अगर आप यूके के हैं तो आपके पास BRP होगा। ऑल ऑफ दैट नीड्स टू बी चेक बाय इमिग्रेशन ऑफिसर इन दिल्ली। वो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगा, आपका वीजा नकली तो नहीं है, ये सब कुछ चेक करेगा। और वंस दैट इज डन वो एक स्टैंप लगा देगा आपके पासपोर्ट पे कि सब कुछ ऑथेंटिक है, दिल्ली से हम अलाउ कर रहे हैं इस बंदे को लंदन या किसी भी और कंट्री में ट्रैवल करने के लिए। जैसा कि मैंने वीडियो में आपको समझाया, दिस इज़ द इमिग्रेशन की लाइन। इमिग्रेशन की लाइन में आपको लगना है और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स हैंडी रखने हैं। जैसे ही अपनी बारी आएगी आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने हैं।
इमिग्रेशन इज डन, दैट मीन्स मोस्ट ऑफ द पेपर वर्क वाला काम इज डन। अब आपको चेक करना है, फोर्थ स्टेप जो यहाँ पे आ जाता है दैट इज सिक्योरिटी। सिक्योरिटी में व्हाट यू हैव टू डू इज, आपके जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, फॉर एग्जांपल लैपटॉप्स, फोन्स, जैसे मेरे केस में मैं एशर के बहुत सारे टॉयज लेके जा रही थी जिनमें बैटरी थी, ये सब चीजें आपके हैंड बैग में आती हैं। तो वो जब आप सिक्योरिटी करते हो तो आपको अलग अलग कंपार्टमेंट्स में निकाल के उनको एक सिक्योरिटी के थ्रू चेक कराना होता है, ताकि दे कैन मेक श्योर कि कुछ भी आप इलीगल कैरी नहीं कर रहे हो। इस केस में भी आपको कुछ गाइडलाइंस एयरलाइंस की फॉलो करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल आप 100 ml से ज्यादा लिक्विड नहीं कैरी कर सकते। तो अगर आपके पास कोई बड़ी क्रीम्स हैं या डिओड्रेंट्स हैं जो 100 ml से ज्यादा होते हैं तो वो आप चेक इन लगेज में डालिए। अगर आप अपने बच्चों के लिए घी या ये सब कुछ लेके जा रहे हैं तो ये कुछ भी हैंड लगेज में नहीं जाएगा। और उसके साथ साथ कई बार शूज और बेल्ट भी निकाल लेते हैं, तो आप इस चीज के लिए रेडी रहें कि आपका हैंड लगेज अच्छी तरह से खुलने वाला है, अच्छी तरह से चेक होने वाला है, और एक एक चीज वो निकाल के कंपार्टमेंट्स में डाल के वो चेकिंग के लिए जाएगा, एज यू कैन सी इन द वीडियो। बोर्डिंग पास लेके अपना लगेज सब इसमें डाल के एंड देन यू हैव टू गेट द सिक्योरिटी डन। एक एक चार्जर, एक एक इलेक्ट्रिक आइटम आपको निकाल के दिखाने हैं। जैकेट, लैपटॉप, चार्जर, सारा सामान डल गया है। नाउ वी कैन गो। अच्छा, सिक्योरिटी डन हो गई। That's it guys, मतलब it's like almost everything is done. Now you are ready to board the flight. ये एक ऐसा स्टेप है जिसके बाद आप थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हैं। अगर आपके पास हमारी तरह 2 घंटे हैं फ्लाइट में तो आप आराम से थोड़ी सी शॉपिंग कर सकते हैं, और वट एवर टाइम यू आर फ्लाइंग यू कैन हैव योर ब्रेकफास्ट, लंच, ब्रंच, वट एवर यू वांट टू ईट, वो अच्छे से आप खा पी सकते हैं। बहुत ही अच्छा वॉशरूम्स एयरपोर्ट पे आपको अवेलेबल हो जाते हैं। तो वट एवर यू वांट टू डू यू कैन डू इन दिस लेजर टाइम। नाउ एयरपोर्ट शॉपिंग इज वेरी फेमस बिकॉज ड्यूटी फ्री रहता है, तो दिस इज द टाइम यू कैन एक्सप्लोर सम परफ्यूम्स और सम बैग्स। मैंने यहाँ पे लिया है कोच का ये बेज बैग। कमेंट करके बताना आपको ये बैग कैसा लगा। एस्केलेटर से अगर आप ऊपर जाते हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट दिल्ली एयरपोर्ट, तो आपको प्रॉपर एक फूड कोर्ट मिलेगा जहाँ पे हर तरह की कुजीन्स अवेलेबल है। हमने लिया है इडली सांभर और मैगडी। शॉपिंग हो गई, खाना पीना हो गया, फ्लाइट बोर्ड करने में 1.5-2 घंटे हैं। तो दिस इज द टाइम जब आपको डिस्प्ले में जाके चेक करना है कि आपकी फ्लाइट कौन से गेट पे आने वाली है। लेट्स से इट इज कमिंग टू गेट नंबर 18, तो आपको क्या करना है, गेट नंबर 18 पूछना है, या फिर बहुत लिखा रहता है कि विच वे यू हैव टू गो, जहाँ पे 18 गेट नंबर आएगा आपको उस एरोज को फॉलो करके अपने गेट पे टाइम पे पहुंच जाना है। आई विल सजेस्ट एटलीस्ट 1 आवर बिफोर। एज़ यू कैन सी इन द वीडियो बहुत ही क्लियरली गेट नंबर्स मैंशनड होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ 17 गेट नंबर आपको दिख रहा है और 17A, B सिमिलरली बहुत ही ज़्यादा डायरेक्शंस के साथ आपको इजीली अवेलेबल होंगे गेट नंबर्स। तो जस्ट फाइंड योर गेट और वहाँ जाके आप वेट कीजिए फ़्लाइट के अनाउंसमेंट का कि हम बोर्डिंग स्टार्ट कर रहे हैं। जब आप बोर्डिंग करते हैं तो बोर्डिंग में जनरली फ्लाइट्स वाले ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं, सो दैट जैसे जिनके पास बच्चा है या फिर जो लोग बूढ़े हैं जिनको प्रायोरिटी फ्लाइट है वो आपकी फ्लाइट बुक करते हुए मेंशन होना चाहिए, तो वो लोग ओल्ड सिटीजन्स को या बच्चों वाली फैमिली को प्रायोरिटी देते हैं। तो प्लीज अपनी टिकट पे देख ले कि आप कौन से ग्रुप में हैं एंड उसी के अकॉर्डिंग आप लाइन में लग के पेशेंटली आप फ्लाइट को बोर्ड कीजिए। आई विल हाईली सजेस्ट, बिकॉज क्या होता है ना कि लोग ऐसे झुंड बना के खड़े हो जाते हैं, कोई क्यूज फॉलो नहीं करता है। तो आप अपना ग्रुप के अकॉर्डिंग अगर जाएंगे तो सब कुछ बहुत अच्छे से होगा।
This is my British Airways flights, business class followed by premium economy. This is where we are sitting today. अगर आपको प्रीमियम इकोनॉमी के बारे में और जानना है तो आप मेरी दूसरी वीडियो चेकआउट कर सकते हैं कि प्रीमियम इकोनॉमी में आपको क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं और वो इकोनॉमी से कैसे डिफरेंट होती है. तो अब आप आ चुके हैं दिल्ली से लंदन. उतरते फर्स्ट थिंग जो आपको लगेगी वो है बहुत सारी ठंड. जब भी आप किसी भी सीजन में दिल्ली से लंदन आएंगे, दैट इज फॉर श्योर दैट यू विल फील अ कूल ब्रीज. आपको बहुत ठंडा लगेगा, तो अच्छे से अपने जैकेट्स एंड ऑल लेके आइए. बट एनीवे, हम चलते हैं स्टेप्स जो आपको लंदन में आके करने हैं. बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेप्स हैं. यहाँ पे भी आपको इमिग्रेशन मिलेगा. आपको एक ऑल पासपोर्ट्स की लाइन मिलेगी, एक यूके पासपोर्ट्स की लाइन मिलेगी. तो डिपेंडिंग ऑन आपका अगर इंडिया का पासपोर्ट है तो आप ऑल पासपोर्ट्स की लाइन में लगेंगे. और मैं यहाँ पे बोलूँगी कि आप फ्लाइट से उतरते ही तेज़ी से इमिग्रेशन की तरफ बढ़िए, क्योंकि क्या होता है समटाइम्स बहुत लंबी लंबी लाइन होती है और 2-2, 3-3 घंटे आपको इमिग्रेशन में वेट करना पड़ता है. तो आप क्विकली जाके अपना इमिग्रेशन क्लियर कराइए. अच्छा, इमिग्रेशन क्लियर करने में बहुत लोगों को डर लगता है कि हमें क्या बोलना है, इंग्लिश नहीं आती है, ये वो. तो वो कुछ नहीं देखते हैं, वो सिर्फ आपका वीज़ा चेक करते हैं और आपसे पूछते हैं कि आप किसके पास आए हो, कितने दिन के लिए आए हो, क्या रीज़न है आपका. तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड सब आंसर्स प्रिपेयर करके आइए और शुड बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं होता अनलेस आप इलीगली आ रहे हो, तो सब कुछ स्मूथ होगा. आई विल सजेस्ट कि अगर आप टूरिज्म के लिए आ रहे हैं तो रिटर्न फ्लाइट करा के आए. इससे इमिग्रेशन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाता है. अगर आप ब्रिटिश एयरवेज से ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको एक पर्क मिलता है कि यहाँ पे थोड़ा सा क्राउड कम रहता है कंपेयर टू टर्मिनल 3. ब्रिटिश एयरवेज का अपना टर्मिनल रहता है, अपनी एक ट्रेन होती है जो इमिग्रेशन तक आपको लेके जाती है. जनरली लोगों को एक डर लगता है कि जब हम लंदन में उतरेंगे तो हमें समझ नहीं आएगा किधर जाना है, किधर इमिग्रेशन कराना है. तो उसके लिए आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है. जो लोग आपके साथ फ़्लाइट में थे, जस्ट फॉलो देयर स्टेप्स, उनको फॉलो करते रहिए. वो भी इमिग्रेशन कराएंगे. कोई भी बिना इमिग्रेशन के नहीं बाहर जा सकता, तो आप उनके पीछे पीछे चलते रहिए और आप वहाँ पहुँच जाएंगे इमिग्रेशन की लाइन पर. नाउ दिस इज़ द सेकेंड लास्ट स्टेप. बस वी आर ऑलमोस्ट डन. ये इमिग्रेशन का काउंटर है जहाँ पे आपसे पूछा जाएगा आप किसके पास आए हो, अगर आप जॉब करते हो तो कहाँ जॉब करते हो, एंड ऑल ऑफ दोज क्वेश्चंस जो मैंने आपको वीडियो में पहले भी बताए हैं. That's it guys, it's this easy. अगर आप ये सारे स्टेप्स फॉलो करेंगे तो आप दिल्ली टू लंदन इतनी स्मूथली आ जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा. एंड बस इमिग्रेशन से निकलते ही आपको अपना बेल्ट देखना है कहाँ पे आपका लगेज आएगा. लगेज लेते ही आई होप आपकी फैमिली आपका बाहर लंदन एयरपोर्ट पे वेट कर रही होगी. सो या, एंजॉय योर यूके ट्रिप देन. इमिग्रेशन फिनिश होते ही आपको बैगेज रिक्लेम में बैग की बेल्ट देखनी है, कौन सी बेल्ट पे आपका बैग आया है, एंड कलेक्ट योर बैगेज. दैट्स इट फॉर टुडे गाइज. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल.